बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप पहले से पढ़ा रहे हैं, तदरीस के साथ आपका ताल्लुक़ है, टीचर हैं आप, और टीचर को पढ़ाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हम कहते हैं बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है, मैं कहता हूँ बच्चे को पढ़ाना आसान है, उसके टीचर को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा ये जो टीचर को पढ़ाने के साथ इस यानी कह लीजिए एक्टिविटी के साथ मेरा ताल्लुक़ है बड़ा पुराना। कैसे पुराना है? मैं कई सालों से पूरे पंजाब गवर्नमेंट के जितने सीनियर टीचर्स हैं, हेड मास्टर्स हैं, AEOs हैं, DEOs हैं, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और वो हज़ारों की तादाद में है। गवर्नमेंट का एक इदारा है डायरेक्टरेट स्टाफ DSG के नाम से, वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं जो आपके साथ ये सारी एक्टिविटीज़ कुछ चीज़ें शेयर करने लगा हूँ, कुछ नई नहीं होंगी, मेरे लिए नई नहीं होंगी, आपके लिए कंसेप्ट्स नए हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं वहाँ पढ़ाने जाता हूँ, तो उसी तरह आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने लगा हूँ, गोश गुजार करने लगा हूँ। अच्छा, मेरा पहला आपसे एक सवाल है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमारे मुल्क में टीचर की रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? ये कहा जाता है, और अगर हकीकत देखें तो है भी ऐसे ही। जज्बाती बात करें, नहीं जी बड़ी इज्जत होती है, एक्सेप्शन है, कोई 100 में से 1 होता होगा, 1000 में से कोई 2-4 होते होंगे, लेकिन आप अगर बाकायदा तौर पे जाके ढूंढें, पता करें, तो आपको पता लगेगा कि इस माशरे में उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं है। मेरा सवाल है क्यों नहीं है? आपके ख्याल में क्यों नहीं है? सबसे बड़ा उस्ताद हमारे घरों में जो आता है वो कारी साहब होते हैं, जो कुरान पाक पढ़ाते हैं, और आप देखिए कि हम उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते। उनकी रिस्पेक्ट मेरा ख्याल है घर की मेड के बराबर कहीं होती है। इसमें कसूर हमारा है, मैं मानता हूं। इस्लाम ने तो वाज़ेह कर दिया कि मौलम बहुत बड़ा एक दर्जा है, बहुत बड़ा एक मकाम है, हमने वो मकाम उस्ताद को नहीं दिया। लेकिन जो इस पे रिसर्च है, ये सारे व्यूज़ हैं ना सर, शाह जी के व्यूज़ हैं, मैडम के व्यूज़ हैं, आपके व्यूज़ हैं, कुछ मेरे नज़रियात हैं, जो इस पे रिसर्च है वो बड़ी मज़े की है जी। हमेशा जब भी किसी चीज़ की कदर निकालनी होती है, वैल्यू, वो इकोनॉमिस्ट निकाले, वो कोई रिसर्चर R&D में करे काम, वो देखता है कि इस चीज़ की अहमियत बनी कितनी सोसाइटी में, इसने अपनी वैल्यू बनाई कितनी। अगर ये अपनी वैल्यू खुद ही नहीं बना पाया तो फिर जितने मर्जी हो जाए तादाद में, इनकी वर्थ, वैल्यू, रिस्पेक्ट नहीं होएगी। हुआ ये कि हमारे इस मुल्क में टीचर अपनी वर्थ और वैल्यू बना नहीं सका। पॉइंट टू बी नोटेड, जिसपे आज हमारा सेशन है सारे का सारा, कि हमारे माशरे का टीचर जो उनसा है वो अपनी वैल्यू बना ही नहीं सका। वो मकाम यानी वो सर का ताज था, अगर वो सर का ताज खुद ही नहीं बन पाया, इस्लाम ने तो कह दिया, अल्लाह रसूल ने कह दिया कि इल्म हासिल करने के लिए कितना सफर कर लेना चाहिए। उन्होंने बता दिया कि मोमिन का फरीज है इल्म हासिल करना, हर औरत पे, हर मर्द पे फर्ज है, बता दिया। लेकिन इल्म सिखाने वाले ने यह तय नहीं किया कि इतनी बड़ी असाइनमेंट मेरे पास है, इस असाइनमेंट को पूरा करने का मैं अहल भी हूं कि नहीं हूं, और मैंने अपना आप मनवाना भी है कि नहीं मनवाना। छोटी सी मिसाल दूं, एक गायक होता है ना, गाने वाला, अगर वो हायर किया जाए ना किसी कंसर्ट पे, वो भी मनवा के जाता है मैं सिंगर हूं, सारे वाह वाह करके उसको भेजते हैं, लोग नोट फेंकने लग पड़ते हैं, और जो कल्चर है उसका सारा एक बुरा सा, वो भी मनवा के जाता है। यानी कि हर कोई चोर मनवा जाता है, देखो मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट था कि मैंने जेब से पैसे निकाले, तुम्हें पता ही नहीं लगा, मनवा लेता है ना अपने फन को, हालांकि मनफी फन है। हमारे माशरे में टीचर मनवा ही नहीं पाया कि मैं टीचर हूं। आपको सबूत दूं इसका? मैंने यूनिवर्सिटी पंजाब में पढ़ाया भी है, सर्व भी किया, बहुत से लेक्चर्स भी दिए हैं, सेमिनार्स बहुत से दिए हैं। वहां के बच्चे हमें कहते हैं, ये मैंने परफॉर्मेंस फील करवाए हैं, कि 2 साल में 4 सेमेस्टर है, 4 सेमेस्टर में टोटल टीचर जो उनसे 15 से 18 हो सकते हैं। 15 से 18 टीचरों में इंस्पायर करने वाला बाज़ औक़ात एक भी नहीं होता। जब मुझे बताइएगा, जब इंस्पायर करने वाला एक भी नहीं होगा तो बच्चा दिल से अदब करेगा उसका? बच्चे के पास अदब कौन सा है? डर का अदब, मेरे नंबर ना कट जाए, मुझे थप्पड़ ना पड़ जाए, मेरा वाइवा खराब ना हो जाए, मेरा इंटरनल एक्सटर्नल इसके पास है, मेरे पेपर, मेरा GPA कम ना हो जाए। उसके पास ये अदब ही नहीं है कि ये इल्म वाला है और मैं इसके सामने झुकूं, जो होना चाहिए था। सो हुआ ये कि जो वर्ड है इंस्पायरेशनल टीचर का, वो नापैद है। यानी उस्ताद, वो उस्ताद जिसके लिए इकबाल का वाक़या है कि अपने दोस्तों में बैठे हुए थे तो सामने से देखा उनके उस्ताद मौलवी मीर हसन आ रहे हैं, सच्चा वाक़या, मौलवी मीर हसन आ रहे हैं, इकबाल एकदम उठ के उस्ताद के साथ हो लिए और उस्ताद को घर तक छोड़ के आए। तो दोस्तों ने देखा कि एक पाँव में जूती थी, दूसरे वो पहनना जल्दी में भूल गए थे।
एक पाँव में जूती एक में नहीं है, उस उस्ताद का इतना एहतराम कि घर तक छोड़ के वापस आए हैं, क्योंकि उस्ताद ने मनवाया इकबाल जैसे बंदे को भी कि मैं मौलवी मीर हसन हूं। और जब सर का खिताब मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं, पहले इनको दीजिए। मुझे बताइए कितने मौलवी मीर हसन हमारे पास हैं? यहां पूरे 16 साल की तालीम में, 18 साल की या 22 साल की तालीम में कितने ऐसे टीचर हमें मिलते हैं जो मौलवी मीर हसन की तरह के होते हैं? या हमारा दिल कहे यार कि नहीं यार, अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। हम वो रस्मन तो कर रहे हैं, करना भी चाहिए, हुक्म भी है, लेकिन दिल कहे कि नहीं यार, जो इसके पास है ना, ये समुंदर है यार, और इस समुंदर के सामने मैं प्यासा हूं, मेरी इसके सामने हैसियत एक प्यासे की है। कितने आते हैं? आटे में नमक भी नहीं है, आटे में नमक भी नहीं है। और उसका नतीजा बताऊं क्या हो रहा है? उसका नतीजा ये, पूरा सिस्टम में डिग्री मिल रही है, एजुकेशन हो रही है, सब कुछ मुकम्मल, कागज का एक पुर्जा बढ़ जाता है, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, बंदे में कोई इनकलाब नहीं आता, बंदे अंदर से तब्दीली कोई नहीं होती। वो जो एजुकेशन थी वो एजुकेशन मिल ही नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही? कि सिर्फ रटाना, सबक याद कराना, वो जो मुंह में रखा था उसे निकाल देना, ड्रॉ करना, पेपर में स्केच करना, भूल जाना, नए साल नई चीजें याद करना, फिर पेपर दे के आगे चले जाना, अगली डिग्री की तरफ जाना, फिर याद करना, डिलीवर करना, पेपर होना, खत्म हो जाना। तालीम ये नहीं है। तालीम तो ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है, तालीम तो अंदर कोई तब्दीली का, कुछ नए लगाव का नाम है। मेरे उस्ताद कहा करते थे, वासिफ अली वासिफ साहब, वो कहा करते थे कि उस्ताद इल्म नहीं देता, उस्ताद इल्म की प्यास देता है। अगर प्यास दे तो इल्म तो खुद चल के आता है। यानी प्यास एक इतनी ताकतवर चीज है कि अगर आप इल्म के लिए प्यासे हो तो क्या होगा जी? आप उसके लिए किताब भी खरीदोगे, आप उसके लिए वर्कशॉप भी अटेंड करोगे, आप उसके लिए ट्रेवल भी करोगे, आप उसके लिए कोई स्कॉलरशिप्स का पता भी करोगे, आप उसके लिए माइग्रेट भी करोगे, आप उसके लिए बड़ी प्राइस भी पे करोगे, आप उसके लिए पैदल भी चलोगे। लेकिन अगर आप में प्यास ही नहीं होगी, ये मैं एक छोटा सा आपको एक्सपीरियंस बताऊं। ये चंद दिन पहले मेरा एक बच्चे के साथ वास्ता पड़ा, राब्ता हुआ। पानी पी लीजिए बेटा, पानी पी लीजिए, जाइए। वास्ता पड़ा, राब्ता हुआ, तो मुझे एक नई चीज पता लगी। नई चीज ये पता लगी कि वो पाकिस्तान के आखिरी गांव, सकरदू में एक आखिरी गांव है, पाकिस्तान का आखिरी गांव कह रहे, वहां से बिलोंग करता है और लाहौर CSS की प्रेपरेशन के लिए आया। मेरे पास वो आ गया कोचिंग के लिए। मैंने उसे कहा कि यार वहां तो बड़े अच्छे स्कूल्स होंगे, आखिरकार तुम इंजीनियरिंग की डिग्री तुमने मुकम्मल की और फिर तुम मेरे पास आए हो आज CSS की प्रेपरेशन करते हुए। उस बच्चे ने मुझे कहा कि मेरे पूरे गांव में एक स्कूल भी नहीं है, 6 गांव उनका एक स्कूल है, और उस एक स्कूल में एक टीचर है जो कि उर्दू का टीचर, उसे बाकी सब्जेक्ट्स का पता ही नहीं है। मैंने कहा फिर तुम बाकी कैसे पढ़ते रहे, मैट्रिक में 86% नंबर कैसे लिए? वो कहते जी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मुझे धक्के खाने पड़ते थे, और कितने गांवों की खाक छान के मुझे पता लगा मैथ इससे सीखना है, केमिस्ट्री इससे। और रात को जब फटे हुए जूते गंदे कपड़ों के साथ घर आता था तो घर वाले कहते थे खुदा के लिए मूंगफली बेच लो, कोई काम कर लो, इससे बेहतर है कुछ पैसे कमा लो, इस तरह पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। वो कह रहे मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, और वो एक चीज क्या थी? प्यास। वो प्यास क्या कर रही है? उसको पाकिस्तान के आखिरी गांव, जहां से बॉर्डर अगला शुरू हो जाता है, जहां बर्फ भी बड़ी पड़ती है, जहां पे हालात भी अच्छे नहीं है, जहां स्कूल भी नहीं है, जहां मसाइल ही मसाइल है, वसाइल नहीं है, खाक छान के धक्के खा के वो इल्म हासिल कर रहा है। और अगर ये प्यास ना हो तो लाहौर शहर में पोश एरिया में किसी बड़े अच्छे घर में 5 ड्राइवर्स के साथ, 5 और मुलाजमीन के साथ, दुनिया के बेस्ट स्कूल में बेस्ट टीचर्स के पास भी पढ़ता हुआ एन मुमकिन बच्चा ना पढ़ना चाह रहा हो अगर प्यास नहीं है। सो वो जो जुमला बड़ा विजडम का पुराना, कहीं रूमी और सादी ने कहा था कि अगर घोड़े को प्यास हो तो 10 जकड़ लें, पकड़ लें, उसे पानी पीने से कोई रोक नहीं सकता। और घोड़े को प्यास ना हो तो 10 उसे पिलाना चाहें जबरदस्ती, तो उसमें इतनी हॉर्स पावर होती है कि वो पानी नहीं पिएगा। सो पॉइंट, एक नुक्ता जो हमने अभी छोड़ दिया, जहां पर आपने जिसको लिख के फिर आगे चल पड़ना है कि हमारे टीचर ने अपना मकाम खुद नहीं बनाया। इसमें कतन बच्चे का कसूर नहीं है। आज भी आप काबिल टीचर बन जाएं, पलकें बिछाएंगे, मैं यकीन से कह सकता हूं। मैंने 3-4 यूनिवर्सिटियों में पढ़ा के देखा है, काबिलियत की तरफ आया, इखलाक की तरफ आया, इन चीज़ों को जो आपको सिखा रहा हूं इस तरफ आया, बच्चे गेट से रिसीव करने लग पड़े, बच्चे गेट तक छोड़ने लग पड़े।
क्लासरूम मेरे से पहले भरा हुआ होता था, साइलेंस होती थी, कोई हिलता नहीं था, कोई गलती नहीं करता था। वो कहते थे हम जब अब शुरू कर देते हमें याद ही नहीं रहता इधर कौन बैठा इधर कौन बैठा। आपको आर्ट आता है, आपको काम पता है, आपको आप सिंसियर इतने हैं, आप अपने 45 मिनट या 1.5 घंटा जो देके जाते हैं हमें कभी नहीं भूलते, हम कई दिन तक सोचते रहते हैं। आप आज करने को तैयार हो, अपना मकाम बनाने को तैयार हो, यकीन करें दुनिया सरनगू हो जाती है। लेकिन अगर आप ही तय ना करें तो सिर्फ आपके ग्रेड 17 का टीचर 18, 19, 20th का टीचर होने से फर्क नहीं पड़ता। और यही वजह है कि पूरे पंजाब के जितने ग्रेड 20th तक के हेडमास्टर मैंने पढ़ा के देखे हैं, भाई मकाम अपना खुद बनाना था, ओहदे से मकाम नहीं होता, वो डंडे वाला मकाम है। यही वजह है कि कितने कितने बड़े बड़े सूरमा आए चले गए, दिलों में वही हैं जिन्होंने जगह अपनी बनाई थी। रूमी जैसे बंदे से किसी ने कहा जी आप दुनिया से जाने लगे, आखिरी अयाम थे, उसने कहा हाँ दुनिया की मस्तनत से उतरूंगा, दिलों की मस्तनत पे बैठूंगा। कितना बड़ा उस्ताद है जिसको यकीन है कि अब अगर मैं दुनिया की मस्तनत से जा रहा हूं, उठ रहा हूं, पर्दा फरमा रहा हूं, फोत हो रहा हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो मैंने किया है उस काम और उस काम की वर्थ की वजह से मुझे लोग दिलों में बिठाएंगे। सच था, इतना बड़ा सच था कि उससे 800 साल बाद इकबाल जैसे इंटेलेक्चुअल आके कहता है कि मैं इकबाल ना होता अगर रूमी मेरा उस्ताद ना होता। ऐसा कीजिए, अजमत की क्या इंतहा होगी। मेरी बहनों आपसे गुजारिश ये है कि पहला नुक्ता जहन में रख लीजिए, अगर आप अपने वर्थ, अपना मकाम, अपनी वैल्यू खुद नहीं करते, नहीं तलाश करते, दुनिया का कोई बंदा आपको वर्थ वैल्यू आपकी नहीं समझेगा। आप खुद अपनी निगाह में बुलंद नहीं है ना, दुनिया की नजर में कभी बुलंद नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई इन्होंने फिनोमेना बना दिया साइकोलॉजी का, पर्सनल डेवलपमेंट का। दे सेड फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले सेल्फ बिलीव पे जाते हैं। नुकता क्या है, पहले खुद को मानिए, सेल्फ अप्रूवल, कि आपको पता हो कि मैं खुद को मानता हूं, मैं इस बात पे पहुंच गया हूं कि मैं हूं कुछ। जब आपकी नजर में अपना मकाम है तो फिर जमाना भी आपके मकाम की कदर करेगा। लेकिन अगर आप अपनी निगाहों में काबिल कदर नहीं है, इसी वजह से मैं कहता हूं कि टीचर अगर अपनी इज्जत नहीं करता तो टीचर की इज्जत कोई नहीं करता। ये जुमला है, क्योंकि टीचर हमारा अपनी इज्जत नहीं करता। इसकी मिसाल लीजिए, मेरे पास एक दुकान है, मेरे पास लोग चीजें लेने आते हैं और वो है ही नहीं उधर कुछ पड़ा हुआ, मेरी इंसल्ट है यार, कैसी दुकान। टीचर से लोग कुछ लेने आते हैं, इल्म अगर होगा ही नहीं, देने का असलूब ठीक नहीं होगा, कंटेंट नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, पर्सनैलिटी नहीं होगी, ग्रूमिंग नहीं हुई होगी, तो फिर नतीजा याद रखिएगा क्या होगा, नाम का टीचर होगा, मकाम नहीं होगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी को प्ले में, ड्रामे में कोई एक्ट करता है टीचर वाला, और जैसे ड्रामा खत्म होता है, टीचर क्या खत्म हो, अपना बोरिया बिस्तर उठाता है, कहता कहां पर हम हैं 8 से 1 बजे वाले टीचर। जब भी बंदा 8 से 1 बजे वाला टीचर है ना, अपना मकाम तलाश नहीं कर सकता, अपना मकाम नहीं बना सकता। और जब भी कुछ है उसमें, कोई टैलेंट है, कोई वर्थ है, कोई ऐसी चीज है, अपना मकाम खुद बना लेगा। सो याद रखिएगा, ये वाहिद प्रोफेशन है, ये 24 घंटे का प्रोफेशन। मैं ये नहीं कहता 24 घंटे स्कूल में रहे कल से, ये अपने पे 24 घंटे तारी रखने वाला प्रोफेशन है। अगर आप इसको तारी नहीं करते, अगर ये खुद पे तारी नहीं करते, अगर आप अपना मकाम तलाश नहीं करते, आप अपना मकाम नहीं बनाते, तो फिर यकीन रखिएगा कोई दुनिया का बंदा ये नहीं कर सकता। कभी ये नहीं हो सकता कि किसी के जरिए आप ऊंचे हो गए, सारी दुनिया के दिलों में जगह बन गई। ना, आपको खुद बनवाना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा, खुद वर्थ बनानी पड़ेगी, खुद सोचना पड़ेगा। सो आज का एजेंडा लिख लीजिएगा, हम खुद में क्या क्या चीजें पैदा करें तो हमारा मकाम बनता है। वो कौन सी क्वालिटीज हैं, वो कौन से कंटेंट हैं, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम डाल लें अपनी जात में, तो उसके नतीजे में ये होगा कि हमारा मकाम बन जाएगा, वो मकाम जो टीचर का मकाम है। अब देखो, दुनिया में ना बेशुमार मौजूआत पे पहले काम हुआ है। जर्नली एक बड़ी मारूफ किताब है, वो किताब है जी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दुनिया के मौसर तरीन लोगों की 7 आदत, उसी स्टीफन कुवे के बेटे शेन कोवी ने लिखी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेज। जो यूथ होती है, नौजवान होते हैं, उनकी 7 अगर मौसर है, दुनिया में आना और जाना मसला नहीं है। ये पॉइंट पहले समझिएगा, फिर मैं वापस आऊंगा। सिर्फ पैदा होना और मर जाना मसला नहीं है, ये फिनोमेना हर मखलूक के साथ हो रहा है, आती और चली जाती।
दुनिया में इफेक्टिव होना मसला है। आप मौसर कितने थे या आप पुर असर कितने थे, वर्ड इज इफेक्टिव। आप इस दुनिया में कितना असर डाल के गए। अगर आपकी वजह से कोई असर नहीं पड़ा दुनिया पे, कोई इंपैक्ट या कोई डेंट क्रिएट नहीं हुआ दुनिया की सोच पे, दुनिया के अंदाज में, तहजीब पे, आपके इलाके, आपकी जिंदगी, आपके खानदान की तहजीब में अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके स्टूडेंट्स की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा कि यार 10 टीचर आए और बगलोल वहीं का वहीं रहा, अगर कोई इसकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आई, इसका मतलब है टीचर नहीं आए। भाई टीचर का हम ये कहते हैं कंप्लेन है, ये बड़ी कॉमन सी जी। टीचर्स, मेरी टीम 70 की टीम है, तो जो मेरी मिसेस स्कूल चला रही हैं, तो वो टीचर जब मेरे साथ मिलती हैं वो कहती हैं सर कासिम साहब बिग इशू, सर फलाना बच्चा तो असर ही नहीं लेता। मैं कहता हूं तुम असर देते ही नहीं हो। ऐसा याद रखिएगा, कोई ना कोई ऐसा अंदाज जरूर है जो उसको क्लिक करे। वो क्लिक करता है तो वो कहता है यार इसकी बात भी माननी चाहिए, इसका होमवर्क भी करना चाहिए और इसके काम भी करने चाहिए। सच्ची कहानी सुनाता हूं। सच्ची कहानी, एक बच्चा था, वो हर साल कंडीशनली पास होता था। स्कूल के टीचर से आप जानते हैं कंडीशनल पास कैसे होता है। कंडीशनल पास क्या होता है कि हर साल वो लगभग फेल हो जाता है और घर वाले जाके उसके रिक्वेस्ट करते थे स्कूल में, करते आगे मेहरबानी आपकी। स्कूल भी बड़े मेहरबान थे, टीचर ने कहा जी ठीक है जी, कंडीशन है अगर आइंदा ऐसा हुआ तो हर साल वो 1-2 मजमूनों में फेल होना, बिलखसूस मैथमेटिक्स में उसने फेल होना। फेल होने के बाद उसने फिर रिक्वेस्टों पे करते कराते 8वीं क्लास में, और 8वीं क्लास मिडिल क्लास बड़ी संजीदा होती, 1 2 3 4 में चल जाता है। मतलब कहीं आपके पास ऐसे केस आते होंगे प्रिंसिपल के पास, मेरे स्कूल में भी आते हैं कि आके माँ कहती है एडा वड्डा हो जा रहा है तो दूजी भी चाहिए, एदी शक्ल देखो चौथी वाली लगती है इन्हें तुसी चौथी च कर दो, मिसाल है। तो स्कूल वाले कंसिडर करते थे कि नहीं यार ये कर देते हैं। 8th क्लास जब आई तो 8th क्लास में अगेन, अब 8th क्लास में अपनी नालायकी की पीक पे जा चुका, क्योंकि हर साल देखे ना बिगाड़ बढ़ते बढ़ते बड़ा बिगाड़ हो जाता है, छोटी बीमारी बढ़ते बढ़ते बड़ी बीमारी हो जाती है। तो उसको हर साल चस्का पड़ गया था कि कोई कंडीशन नहीं आगे जाना है तो पास होने की क्या जरूरत है। विकेट नॉट, आप मेरी बात को समझने की नहीं समझे। अब 8वीं में जब आए तो क्योंकि पीक पे था अपनी नालायकी के, तो फिर सिर्फ ड्राइंग में पास हो, बाकी सब में फेल हो गया। पहले को 2 में होता था, अब करते करते ड्राइंग में पूरे नंबर 50 आउट ऑफ 50। स्केच ऐसा, सारे टीचर जो उनसे बड़े उन्हें दुख हो यार इसे फेल नहीं होना चाहिए था। क्यों यार, ये बड़ा बेचारा ना हमारा ताबेदार बच्चा है। क्यों ताबेदार है, हमारे स्केच बना देता है। सारे टीचर उसके मुरीद थे। क्यों, सारे टीचरों ने कहा यार ब्रेक के टाइम जरा आ जाना मेरे पास बेटा, सर क्या करना, ओ यार मेरा स्केच बना। इतनी अच्छी स्केचिंग थी कि बंदा सामने देखा और बैठ के उसका स्केच कर देता था। ड्राइंग में टॉप, बाकियों में फेल। अब क्या हुआ कि अब जो कंडीशनल पास उसने होना था, यानी कंडीशनली प्रमोट होना था, उसमें उसके घर वाले भी गए और सारे टीचर भी मिलके गए प्रिंसिपल के पास, मेहरबानी करें बंदा बड़े काम का जी, आप देखें ना जी ऐसे ऐसे शानदार स्केच इसने बनाए। और ये वो टीचर सारे वो कहे जी से मैथ आता नहीं, से बाकी सब्जेक्ट्स नहीं आते, आप कैसी बात कर रहे हैं। 9th क्लास बड़ी सीरियस क्लास होती है, साइंस स्टडीज हैं और हम पढ़ाते ही साइंस है स्कूल में, तो इस तरह नहीं हो सकता। आप जाएं आराम से बैठे। 9th क्लास में कुदरत के वो मान गए और 9th क्लास में फिर वही पुराना उसका तुक्का लग गया, 9th क्लास में आ गया। जब 9th क्लास में आया तो अब एक मसला था कि मैट्रिक में फेल तो बहुत बड़ी इंसल्ट होती, फिर तो वो सच हो जाएगा कि इसे काम पे डाल दो। तो उसके फादर ने क्या किया कि एक टीचर हायर किए, 91-92 की बात। टीचर हायर किए तो टीचर जोन से थे वो जाफरी साहब की तरह बड़े सोफिस्टिकेटेड, महज़ब, शानदार इंसान। वो आ गए उसकी जिंदगी में। मजे की बात बताऊं, उस टीचर को ना फिजिक्स आती थी, ना मैथ आता था, ना केमिस्ट्री आती थी, ना ड्राइंग आती थी। उस टीचर को सिर्फ एक काम आता था, वो थी शाबाशी, अप्रिशिएट करना, इंस्पायर करना। उस टीचर ने 2-3 दिन में इंस्पायर कर दिया उसको। अब उसकी जिंदगी में एक हीरो आ चुका है, एक ऐसा हीरो जिस पे उसका एतबार बैठ गया। वैसे तो इस पे एक लतीफा भी बड़ा शानदार बना हुआ है, इसलिए सुना रहता हूं कि आप बड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे मैं कोई जर्नैल बन के लेक्चर दे रहा हूं, आप सारे इतने वो सहम में डरे हुए बैठे हो। अच्छा, कि वो लतीफा बना हुआ है, 2 बच्चे थे तो वो मैथ से बड़े बागी थे, उनके फादर ने टीचर लगा दिया, वो हर टीचर को भगा देते। वो टीचर बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसने आके कहा यार दफा करो मैथ को, उठा के फेंको किताबों, छोड़ो हम वैसे गप्पे लगाएंगे, कैंडीज दो तुम लो।
और कैंडीज खिला के कहा जी मजा आया ना, छोड़ो पढ़ाई को, मैथ हमने करना ही नहीं। अगले दिन फिर आया, यार 2 कैंडीज नहीं, 3 ये 3 दिन हो गए, 4 दिन, इस तरह कैंडीज बढ़ती जा रही। चौथे 5वें दिन कहता है कि यार छोड़ो, कैंडीज तो बाद में दूंगा, ये बताओ पहले दिन 2 दी, फिर 3 दी, फिर 4 दी, कितनी को कैंडीज हो गई हैं? तो एक ने दूसरे को कोनी मारी, ओए ना दसी मैथ पढ़ाने लगा ही बताना नहीं है, ये मैथ पढ़ाने लगा। तो उसके साथ, उस टीचर के साथ था इंस्पायर करना। उसने मसलन उस बच्चे ने कहना कि सर आज थोड़ा कम पढ़ा दो, कम पढ़ लो यार, कोई मसला नहीं। सर अच्छा मैं क्या करूं यार, यहां से यहां तक याद कर लो बस। सर ये मैथ देखो यार, खुलासा खोलो ना जरा, ये ऐसे ऐसे होता है तो ऐसे ही करना है तुमने। अब शुरू में जब भी गाड़ी रुकी होती है तो धक्के से ही चलती है। दुनिया की कोई गाड़ी जो उनसे अगर स्पीडी एकदम हो जाए ना तो वो फिर नहीं चल सकती। पहले एकदम रेस पे नहीं, उसको आहिस्ता आहिस्ता चलाना होता है। तो उसने आहिस्ता 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 उसको कहा ये रट लो, याद कर लो, शाबाशी, वेरी गुड, क्या बात है जी, जबरदस्त। वो बच्चा था, सारे ख्वाब उसके, अब ड्राइंग कम होने लग पड़ी, काम बाकी ज्यादा होने लग पड़े। होते 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 अब जब बंदा नालायक होता है, सारा ग्रुप भी नालायक होता है। उसके सारे बेस्ट फ्रेंड्स, सारे के सारे वो जो भी सपने लेने वाले, कंडीशनल रिक्वेस्टों पे ड्राइंग में थोड़े से अच्छे, बाकियों में फेल, और शुगल करने वाले, टाइम जाया करने वाले। टर्म के पेपर आए जी, फर्स्ट जो क्लास में होते हैं, 4 सेक्शन से उसका टॉप, उस बच्चे का। घर वाले तो जो उनसे वो मान के, मनु ना दसो, मेरा दिल डिगर घबराहट ला पे, ये नहीं हो सकता। सारे नलायकों ने कहा यार तूने क्या किया, यानी को लगता है टीचरों को क्लैप लाया तूने, पहले तेरे बड़े फेवरेट, तेरे पेपर लीक हुए हैं। एक ने कहा यार इसको पेपर लीक भी करा दो, इतना नलायक है, टॉप नहीं कर सकता। ले जनाबे वाला वो दिन और उसके बाद उसकी जिंदगी के बाकी सारे अयाम, वो फिर पीछे मुड़ के उसने नहीं देखा, फिर नलायकी को जुबान पे जायके को दोबारा चखा नहीं उसने। और बच्चा कोई और नहीं, आपके सामने खड़ा लेक्चर दे रहा है इस वक्त, सच्चा वाकया है मेरा। और अगर वो टीचर ना आता जो मुझे मुतासिर करता, इंस्पायर करता, तो आज यकीन की तारे जमीन पे जब मैंने देखी, मैं धाड़े मार के रोया कि मेरी कहानी, क्योंकि कैसा टीचर उसकी भी लाइफ में आ गया। और इंटरेस्टिंग ये कि वो कुछ माह के बाद चले गए, मंसूर साहब उनका नाम था, सर मंसूर, और उसके बाद उन्हें जाना पड़ गया, दुबई सेटल हो गए। मैंने चंद दिन पहले उन्हें बुके और मिठाई भेजी है कि सर आपको पता ही नहीं है कि जिसको आप कभी थपकी दिया करते थे वो आज कहाँ पहुंच गया। उसने 2.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग्स दे रही हैं, उसने पूरे पंजाब का हेडमास्टर पढ़ा दिया, उसने इतना बैरोक्रेट पढ़ा दिया, इतना जज पढ़ा दिया।